हेलो गाइस, कैसे हो आप सभी। दोस्तों हमारा टॉपिक आज का क्या है सुनेंगे। तो टॉपिक है क्लास 10th का चैप्टर 5.2 है, क्वेश्चन नंबर 15 है। आईएमपी क्वेश्चन सीरीज़ का एपी का हमारा क्वेश्चन नंबर मतलब 20 है। ठीक है गाइस। दोस्तों आज का क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है, पहले ही बता दूं तो वीडियो को शुरू ढंग से देखिएगा और अच्छे से देखिएगा, और देखने के बाद लास्ट में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसी लगी। ओके चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन क्या दिया है पढ़ते हैं। क्वेश्चन दिया है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ टू एपीज, क्या दिया है 63, 65, 67 डैश 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 एंड 3, मतलब दूसरी एपी जो चालू हुई है 3, 10, 17 डैश 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 क्या हो गया अपना इक्वल है। तो बच्चों क्वेश्चन बड़े इंटरेस्टिंग क्यों बोला था आज सुनते हैं। अभी मैं आपको ढंग से समझाता हूँ क्या मैंने बोला था। क्वेश्चन ने कहा है कि n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियों, यानी कि n जो दिख रहा है ये वाला, ऐसी मतलब इसकी कौन सी वैल्यू ऐसी है जिसके लिए ये दोनों समांतर जो श्रेणी है, ये दोनों है ना, ये श्रेणी, ये दोनों समांतर श्रेणी है, इन दोनों श्रेणियों के nवें पद बराबर होंगे। यानी कि इनकी जो nवा पद यानी कि n टर्म जो भी है ना, अगर ये दोनों ऐसा n की कौन सी ऐसी वैल्यू है कि इन दोनों की जो दोनों सीरीज़ की जो n टर्म है ना वो बराबर हो। ठीक है, बराबर हो मतलब मैंने इससे पहले भी एक क्वेश्चन समझाया था, शायद 11 नंबर का क्वेश्चन था। उसमें पहले क्वेश्चन में क्या बोल दिया था, क्वेश्चन ने क्या बोला था कि भाई साहब आपकी जो दो सीरीज़ है ना इनका कॉमन डिफरेंस क्या बराबर है। ऐसे ही यहाँ पर क्या बोल दिया गया है कि n टर्म्स बराबर हो दोनों सीरीज़ की, बट ऐसी कौन सी वैल्यू हो n की तभी ये दोनों बराबर हो, है ना। चलो तो हमें फाइंड आउट क्या करना है, यही चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी कि n की वैल्यू कौन सी होनी चाहिए। बात समझ में आ गई ना। चलिए अगर क्वेश्चन में आपको बात समझ में आ गई हो ना तो अपन क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं। अच्छा बच्चों चलो ध्यान से सुनो, यहाँ पे ये दो सीरीज़ है ना, इन दोनों सीरीज़ को कुछ नाम दे देते हैं। पहली वाली सीरीज़ हमारी क्या कहलाएगी, हमारी ये पहली वाली सीरीज़ है वो हमारी AN कहलाएगी। ठीक है, और दूसरी वाली सीरीज़ जो होगी ना वो हमारी कहलाएगी BN, यानी कि एक को A एक को B। ठीक है, तो चलिए आज ये लिखते हैं गिवन करके। गिवन AN इज टू में फर्स्ट वाली सीरीज़ लिख देते हैं 63, 65, 67 कॉमा जैस जैस जैस। ऐसी सेकंड सीरीज़ बेटा VN करके लिखेंगे। ठीक है, इससे इजी हो जाएगा। वैसे हम वो मेथड भी लगा सकते थे जिसमें AN लिखा है तो सेकंड वाले को AN डैश लिख सकते थे, लेकिन वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, मतलब थोड़ा डिफिकल्ट लगता है मुझे, थोड़ा सही नहीं लगता, इसलिए मैं उसको नहीं लेता, यूज़ नहीं करता। ओके चलो तो ये बेटर है जिसमें हमारी सीरीज़ नाम का ही चेंज हो गया, AN हो गया ये, BN हो गया जी। ठीक है, चलिए जैसे कि जी हो गया, हमारी दो सीरीज़ हो गई। ओके, अब दोनों सीरीज़ के हमें क्या करना है कि पहली वाली सीरीज़ जो है उसकी एक ही वैल्यू मतलब फर्स्ट टर्म निकालनी है, कॉमन डिफरेंस निकालना है। ऐसी सेकंड वाली वैल्यू की फर्स्ट टर्म एंड कॉमन डिफरेंस निकालना है। देन तभी जाकर हम उसको सॉल्व करेंगे ना, क्वेश्चन को मैं जब समझाऊंगा तभी आप समझ में आएगा। ठीक है, चलो फर्स्ट वाली सीरीज़ की बात करें तो फर्स्ट एपी की हम निकाल रहे हैं फर्स्ट टर्म की वैल्यू क्या है बेटा, फर्स्ट टर्म की वैल्यू 63। ठीक है, कॉमन डिफरेंस यानी कि डी इजकल्स टू में बेटा सेकंड टर्म और माइनस फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म क्या है हमारी 65 माइनस फर्स्ट टर्म क्या है 63, लेस करके कितनी आ जाएगी वैल्यू 2 आ जाएगी। ओके, तो ये हमारी कॉमन डिफरेंस आ गया जी, आ गई हमारी वैल्यू। ओके, ऐसी सेम हमें क्या करना है, सेकंड एपी की निकालनी है। सेकंड एपी की निकालिए, बहुत इजी टॉपिक है भाई, है ना। अब सेकंड एपी में बेटा क्या करेंगे, यहाँ देखो बेटा, यहाँ पे अपन क्या करते थे ए लिखते थे, है ना, ए लिखते थे ना, तो यहाँ पर भी क्या करना है, यहाँ ए नहीं लिखेंगे, यहाँ बी लिखेंगे, क्योंकि हमारी सीरीज़ क्या चल रही है, BN वाली चल रही है ना सीरीज़, तो बी लिख दीजिएगा। बी इजकल्स टू में क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। ऐसे ही डी इजकल्स टू में क्या आ जाएगा बेटा, सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म यानी कि 10 माइनस 3 कितना आ जाएगा बेटा 7। ओके, तो ये दोनों की हमने निकाल ली बच्चों, समझ में आ गई ना अच्छे से बात मेरी। चलिए नाउ सो गेट टू द पॉइंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग में। अब ध्यान से सुनना बच्चों, जो बात मैं बोलूँगा यहाँ तक तो आपको समझ में आ गई थी, अब यहाँ से पढ़ते हैं जरा। N आर द एन टर्म ऑफ टू एपीज, मतलब टू एपीज आर इक्वल, यानी कि ये दो एपीज जो दिख रही है ना, यानी कि n का ऐसे कौन सा टर्म, मतलब n की कैसी कौन सी वैल्यू है जिसमें nवें पद की जो दो एपीज हैं वो कौन हो जाए, इक्वल हो जाए, इक्वल। तो बेटा हमने क्या करना है, इक्वल बताना है। इक्वल यानी कि दोनों क्या हो जाएंगी, सीरीज़ एक दूसरे के इक्वल में आ जाएंगी। अब इक्वल में आ जाएँ
ये कैसे डिनोट करेंगे हम, यानी कि ए एन इजिकल्स टू में बी एन, सिंपल सी बात है। इस तरीके से तो अपन डिनोट करेंगे, इक्वल को तो हम इसी तरीके से डिनोट करते हैं ना। अब ए एन की जगह पे जे सीरीज़ लिख दो, बी एन की जगह पे जे सीरीज़ लिख दो। ओके, समझ में आ रही है ना मेरी बात अच्छे से? चलो अच्छी बात है, समझ में आ रही है तो। बट लेकिन क्वेश्चन ये उठता है बच्चों कि अगर जे सीरीज़ और जी सीरीज़ यहाँ लिखनी है तो हमने फर्स्ट एपी और सेकंड एपी क्यों निकाली है ना? तो बेटा ऐसी बात है, फर्स्ट एपी सेकंड एपी इसलिए निकाली क्योंकि जे सीरीज़ आप नहीं लिख सकती यहाँ पर। हम लोग को एक कॉमन सा एक फॉर्मूला पता है, ए एन इजकल्स टू में क्या होता है, ए प्लस के एन माइनस के 1 डी, ये आपको अच्छे से पता है। तो इस फॉर्मूले के रूप में हमें इसे यहाँ लिखना होगा। तो ए एन यानी कि ये फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा, जहाँ पर हमारी जो वैल्यू होगी, जैसे ए की वैल्यू होगी और जो भी डी की वैल्यू होगी वो हमें पुट करनी है। ओके, यहाँ पर बी एन है, बी एन में यानी कि बी की यहाँ पे बी करके हो जाएगा बी डी। चलो आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, देखिए ए एन माइनस के 1 डी, यहाँ पे बेटा बी प्लस एन माइनस के 1 डी, जो तो सेम ही रहता है। ओके, अब यहाँ पे ए की वैल्यू क्या है बेटा 63 प्लस, बात तो समझ में आ रही होगी ना बच्चों आपको। यहाँ पे एन की वैल्यू आपको आप में से किसी को पता है क्या? नहीं पता है ना, तो इसको एज इट इज़ रहने दीजिए, एन माइनस के 1। डी की वैल्यू बेटा कितनी अपन ने फाइंड आउट करी है, ए वाली साइड मतलब फर्स्ट ए पी की 2 इक्वल टू, बी की वैल्यू क्या है बेटा 3, एन की वैल्यू नहीं पता तो एज इट इज़, डी की वैल्यू क्या है यहाँ 7। ठीक है, सॉल्व कीजिए, 63 प्लस, दिख रहा है ना बच्चों, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है? ऐसा तो नहीं लग रहा है कि सर दिख नहीं रहा हूँ मैं, है कि नहीं? 63 प्लस एन, यहाँ पे इंटू करता हूँ, तो 2n माइनस के 2 हो जाएगा इक्वल टू में 3 प्लस 7 का इंटू कर दो 7n माइनस के 7 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक काम करते हैं, इसको रीअरेंज कर लेते हैं, है कि नहीं? रीअरेंज कर लेते हैं। तो एक काम करो, 2n यहाँ पे ऐसी रहने दो, इसको n को एक तरफ कर लेते हैं, नंबर्स को एक तरफ कर लेते हैं। उससे पहले आप लेस करना चाहें डायरेक्ट लेस कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं तो नहीं। ठीक है, चलिए तो एक काम करते हैं, यहाँ इस साइड ले लेते हैं। ठीक है, इससे थोड़ा एरिया बड़ा हो जाएगा। यहाँ देखिए n एक तरफ करेंगे, यहाँ देखो 2n इधर है, 7n को इधर भेज दो, तो 2n माइनस 7n हो जाएगा। यहाँ प्लस का तो माइनस का हो जाएगा, इक्वल टू 63 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बेटा 61 प्लस के बचेंगे ना, तो इक्वल के बाहर जाके क्या हो जाएंगे, माइनस के हो जाएंगे, माइनस के 61, इसको एज इट इज़ रख देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे 7 में से 3 जाएंगे, 7 में से 3 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 7 में से 3 जाने वाला है तो 4 बचेगा। क्या बचेगा, प्लस का या माइनस का? माइनस का। चलो 7 में से 2 जाएंगे, कितने बचेंगे बच्चों, 5 बचेंगे, 5n। ठीक है, माइनस माइनस प्लस होते हैं, साइन माइनस करेगा, 61 प्लस 1 4, 61 प्लस 4 कितने हो जाएंगे 65। ठीक है, n इजकल्स टू में माइनस के 65 अपॉन के 5, 5 1 या 5, 5 3 या 15, 13 बार कट गया बच्चों। ठीक है, n इजकल्स टू में बेटा कितना आ जाएगा, माइनस के 13, क्योंकि माइनस ऑलरेडी चल रहा था तो माइनस के 13 आ गया। अच्छा बच्चों, आप में से एक बात नोटिस करी, मैंने एक गलती करी है यहाँ पर, है कि नहीं? और आपने ध्यान भी नहीं दिया। अगर ध्यान दिया होगा तो आप कमेंट में करके जरूर बताइए कि आपने ध्यान नोटिस किया। चलो दिखाता हूँ, 7 में से 2 जाएंगे, बड़ी संख्या कौन सी, माइनस की। बेटा यहाँ माइनस का लगाया ही नहीं मैंने, यहाँ भी नहीं लगाया, तो ऐसे में देखा जाए तो ये माइनस माइनस कैंसिल होना था, तो यानी कि प्लस के 13 आने थे। अब समझ में आई ना? तो मैं इसको ढंग से लिख देता हूँ, n इजकल्स टू में 13। बेटा ये मत समझना कि मैं ये भूल गया था, मैंने ये केवल और केवल आप लोग को ये ना नोटिस करने के लिए ही दिया था। जिसने भी ये चीज़ नोटिस करी होगी कमेंट में ईमानदारी से ऑनेस्टी के साथ हमें कमेंट करके बताइएगा। ठीक है, क्योंकि क्या है, कमेंट में करके बताओगे तो हमें समझ में आ जाएगी, हाँ यार बंदा पढ़ रहा था, ये बात मुझे नोटिस में आएगी। ठीक है गाइस, ध्यान रहे। ओके, तो वीडियो अगर पसंद आई हो तो कमेंट करके भी बताइए, और वीडियो अगर पसंद आ रही है लाइक भी जरूर कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर हमारे न्यू सदस्य हो तो यार वीडियो को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ठीक है गाइस, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग गुड लक। थैंक यू सो मच वॉचिंग टू वीडियो।